हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एल्वियोलर एब्सिस के बारे में। मतलब हमारे दांत जो है, दांत की जड़ में, हड्डी में वहां पर पस बन जाता है तो उसको एल्वियोलर एब्सिस बोलते हैं। एब्सिस का मतलब होता है पस। तो एल्वियोलर एब्सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल्वियोलर मतलब होता है जो हमारी जो दांत है, दांत जिस हड्डी में होता है उसको हम एल्वियोलर बोन बोलते हैं। उसका नाम एल्वियोलर बोन है, तो उसको एल्वियोलर एब्सिस बोलते हैं। तो ये एल्वियोलर एब्सिस क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, किस बैक्टीरिया से होती है और इसकी डायग्नोसिस कैसे करें, मतलब इसको कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो अब बताते हैं हम कि जो एल्वियोलर एब्सिस है वो क्या होती है। ये जो एल्वियोलर एब्सिस होती है वो हमारे टूथ में जो पल्प होता है, पल्प में होने वाली किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होती है पस बनना। पस जब भी हमारी बॉडी में बनता है तो वो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनता है, यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पस में क्या होता है, हमारी WBCs होती हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाती हैं और बैक्टीरिया वगैरह से लड़ती हैं। तो वहां वो पस बन जाता है, वो डेड सेल्स वहां पर कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है कि हमारे पल्पल इन्फेक्शन जो है, मतलब जो हमारी पल्प है, पल्प में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का, तो पस बन जाता है। तो ये पल्प में इन्फेक्शन हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी बहुत सारी हो सकती है, मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, कुछ भी वजह हो सकती है। जैसे क्या हो सकती है, आपके दांत में कैविटी है, काफी पुरानी कैविटी, वो धीरे 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 कैविटी बढ़ती गई और इन्फेक्शन जो है पल्प तक पहुंचा, पल्प से पहुंचने के बाद वो जड़ तक पहुंचा और वहां जाकर के उसने पस बना लिया। और वजह क्या हो सकती है, आपके दांत में कोई फिलिंग भरी हुई है, पहले से ही आपने मसाला भरवा रखा है, दांत में फिलिंग हो रखी है पेशेंट के दांत में। तो वो जो है लगातार पल्प के बिल्कुल एकदम करीब में है, तो वो पल्प पर क्या कर रही है, प्रेशर बना रही है लगातार। उसकी वजह से भी पेशेंट के जो है पल्प में इन्फेक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से जो है एब्सिस बन सकती है। और क्या वजह हो सकती है कि पेशेंट के कभी पुरानी चोट लगी थी, उस टाइम पर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसके पस बन गया और उसको दर्द हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एकदम से अचानक से, और वहां पस बन गया और सूजन आ गई है। तो ये एकदम से जो होता है, एकदम से अचानक से जो हुआ, पहले तो नहीं हुआ था जब चोट लगी थी, लेकिन अचानक से बाद में हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एल्वियोलर एब्सिस। दो तरह की एब्सिस होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कब होती है, जब अचानक से कोई दर्द हो रहा है और सूजन आ गई है, तो वो जल्दी मतलब एक्यूट कहलाता है। तो इस तरह से भी आपकी हो सकती है, मतलब पहले चोट लगी थी लेकिन उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, धीरे 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 वो प्रेशर बढ़ता गया और पस में इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर एब्सिस बन गई, पस बन गया। तो ये वजह इनकी कोई सी भी इसमें वजह हो सकती है। दांत की जो पल्प है वो दांत के अंदर बहुत छोटे से स्पेस में होती है, इस चीज की वजह से जो पस बन रहा है वहां पर उसको ड्रेनेज होने के लिए जगह नहीं मिलती है। पल्प का जो प्रेशर बन रहा है, चाहे वो फिलिंग से बन रहा है या किसी इन्फेक्शन से बन रहा है या फिर चोट लगने से बन रहा है, प्रेशर से बन रहा है, तो वो सब जो प्रेशर लग रहा है, इन्फेक्शन जो हो रहा है, उसको ड्रेन होने के लिए, रिलीज होने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो एटलीस्ट जो आपका जो ओपनिंग है वहां पर फोरामेन अपाइकल जो है, अपाइकल फोरामेन जो होता है, वहां से वो जो है उसको मतलब जगह ज्यादा नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, उसके आसपास के एरिया में जो रेडिकुलर बोन है, जो एल्वियोलर बोन है, पेरिडोंटल लिगामेंट है, उस जगह पर क्या होता है, वहां पर वो इन्फेक्शन फैलने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास के जो जितने भी टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज है, वहां पर सूजन आने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर इसको हमने अनअटेंडेड छोड़ दिया, मतलब बिना किसी इलाज के अगर छोड़ दिया, तो ये धीरे 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 दिक्कत देते देते क्या करती है कि ये एक ओपनिंग बना लेती है, चाहे वो किसी भी साइड में, जीभ की तरफ बना ले, लिंगुअली बना ले, या फिर बक्कल यानी कि चीफ की तरफ बना ले। एक ओपनिंग भी बना सकती है, ज्यादा भी बना सकती है। तो ये जो ओपनिंग बन जाती है इनको बोलते हैं साइनस। इसके थ्रू क्या होता है, पस ड्रेन होता रहता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक एब्सिस। ठीक है, क्रोनिक अपाइकल एब्सिस बोलते हैं। तो ये जो केसेस होते हैं, इस तरह से आपको मतलब क्रोनिक में और एक्यूट में डिफ्रेंशिएट करना है। ट्रीटमेंट का सेम होता है, क्या है वो बताएंगे। अब बताएंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशेंट जो आके हमें लक्षण बताते हैं कि क्या बताता है, पेशेंट बताता है कि उसको दर्द है, लेकिन जब वो उस दांत पर, जिस दांत के नीचे पस बन रहा है, उस दांत को जब वो दबाता है तब उसका पेन जो है रिलीव होता है, मतलब उसको थोड़ा अच्छा सा लगता है दबाने पर, कि मतलब वो दबा रहा है तो पेन क्या हो रहा है, उसका थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसको लगता है कि हाँ कम हो रहा है पेन दबाने पर, तो पेशेंट एक ये बात बताता है। दूसरी बात क्या होता है कि लेटर स्टेज में, उसके बाद क्या होता है, अगर पेशेंट ने ऐसे छोड़ दिया, उसको नहीं ट्रीटमेंट, फिर क्या होता है, उसको सीवियर पेन होता है, थ्रोबिंग पेन होता है, इस तरह से जो
थ्रॉबिंग पेन होता है, ठीक है, कि कुछ चीज लग रही है यहाँ करके, तो ये पेन होता है। और क्या होता है, उसकी सूजन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, कहता है कि सूजन बढ़ती चली जा रही है, तो ये चीजें होती हैं। और क्या होता है कि वो कंप्लेन करता है कि मुझसे खाना नहीं चबाया जा रहा है, कि अगर मैं खाना चबा रहा हूँ तो मुझसे खाना बिल्कुल भी नहीं चबाया जा रहा है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि उसको जो है नीचे की तरफ हड्डी में भी उसको दर्द होता है। और उसके जो है ना, कभी कभी वो कंप्लेन करता है जब साइनस ड्रेन हो रहा है, क्रोनिक अगर एब्सिस हो गई है, तो उसमें क्या कंप्लेन करता है कि मेरे जो है नमक का सा टेस्ट, मतलब पस का अजीब सा टेस्ट, बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है, और फाउल ब्रीथ आने लगती है, फाउल स्मेल आने लगती है, गंदी स्मेल आती है, गंदी सांसें आने लगती है। तो इस तरह की वो जो है पेशेंट कंप्लेन करता है। अब हमें क्या डायग्नोसिस बनानी है, डायग्नोसिस हमारी कब बनती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। हमारा अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन सही है तो डायग्नोसिस सही होगा, और डायग्नोसिस सही है तो हमारा ट्रीटमेंट सही होगा। तो बेसिकली क्लिनिकल एग्जाम, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि मान लीजिए अगर पेशेंट का यहाँ एंटीरियर टूथ है, मान लो केनाइन या फिर लेटरल या ये एंटीरियर जो टीथ है, अगर उनमें पस हो रहा है, तो क्या होता है, पेशेंट की जो स्वेलिंग है यहाँ नेजल, जो ये नेजोलेबियल जो फोल्ड है, यहाँ पर स्वेलिंग होगी, और ये बढ़ते बढ़ते ये आंख के यहाँ तक जा सकती है, और अच्छी खासी स्वेलिंग आ सकती है पेशेंट के, जिसकी वजह से पेशेंट का जो फेशियल जो पूरा दिखता है फेस, उसका पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका जो फेशियल लुक है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ है, कोई मोलर या प्रीमोलर इंक्लूड है, तो उसमें क्या होता है कि पस जब बनेगा तो उसकी जो सूजन है पूरे गाल पर बहुत भर के सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा फेशियल जो उसका लुक है वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, और दर्द जो होगा वो तो बहुत ज्यादा होगा। फिर आते हैं नीचे, नीचे अगर एंटीरियर टूथ आपका है इन्वॉल्व, तो उसमें क्या होता है, आपका लिप लिप जो है यहाँ पर सूजन होगी, नीचे की तरफ ये चिन में सूजन होगी आपकी, इधर यहाँ तक ये पूरा माउथ ऑफ द कॉर्नर जो है, सॉरी कॉर्नर ऑफ द माउथ है, वहां पर सूजन अच्छी खासी आ जाती है। तो और अगर पीछे का दांत अगर है नीचे वाला, तो आपके कान तक सूजन जाएगी, कान और ये नीचे का जो बॉर्डर है पूरा मैंडिबल का, ये यहाँ तक, और इधर नीचे गर्दन में और एंटीरियर में भी यहाँ पर भी सूजन, ये सब में आ जाती है, ठीक है। तो ये सब जो सूजन आती है वो किसकी वजह से आती है, वहां पे जो टिश्यूज है उनका लिक्विफेक्शन होता है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो दो एंजाइम से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ट्रिप। और हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि पेशेंट की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कैसा है। अगर माइल्ड केस है, बस ज्यादा नहीं है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। और अगर पस बहुत ज्यादा बन गया है, सीवियर केस है पस का, तो उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा पेशेंट का टेम्परेचर। और अब हम क्या देखेंगे, पेशेंट के माउथ में इंट्राओरल देखेंगे कि स्वेलिंग भी होगी। टूथ को अगर हम परकस करेंगे, मतलब टेंडर ऑन परकशन, मतलब परकशन करने पर, टूथ को प्रेशर मारने पर पेशेंट के जो है दर्द होगा ठीक ठाक। और हम क्या देखेंगे कि पेशेंट की स्वेलिंग है इंट्रा ओरली भी और एक्स्ट्रा ओरली भी उसकी स्वेलिंग है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि जो टूथ है उसकी जो पल्प है वो नेक्रोज्ड हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो पल्प जो टेस्टर होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर होता है ईपीटी, तो उससे हम जब चेक करेंगे तो वो जो दांत है जिसके नीचे पस बन चुका है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पल्प ऑलरेडी नेक्रोज हो गई। तो इससे हम क्या करेंगे, अपनी डायग्नोसिस बनाएंगे। जब ये सारी चीजें हमें पॉजिटिव मिल जाएंगी तो हमारी डायग्नोसिस क्या बनेगी, एल्वियोलर एब्सिस। अब एल्वियोलर एब्सिस आपकी क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंट्स केस, तो वो आप खुद अपने आप देखकर पहचानेंगे। अब आते हैं हम कि बैक्टीरियोलॉजी क्या है। इसके लिए दो बैक्टीरिया मेनली जो है रेस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। ये दो बैक्टीरिया है जो पस बनाते हैं इसमें। अब देखेंगे इसका ट्रीटमेंट पार्ट, कि ट्रीटमेंट क्या है, चाहे वो क्रोनिक हो चाहे वो एक्यूट हो, इसका जो ट्रीटमेंट होगा सेम होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। फर्क ये होगा कि जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर एक्यूट केस है, एक्यूट केस में आपने क्या किया, एक्सिस ओपनिंग किया, बीएमपी किया, इरिगेशन किया, इरिगेशन भर के इरिगेशन करो, अच्छे से करो। और हमेशा आपका जो लास्ट इरिगेशन होगा वो सेलाइन होगा, नॉर्मल सेलाइन, और कुछ नहीं। नॉर्मल सेलाइन से आपका लास्ट इरिगेशन होगा, लेकिन फिलहाल आपका हाइपो और सेलाइन से लगातार चलता रहेगा। आपको अच्छे से इरिगेशन करना है। इरिगेशन करने के बाद जब आपने बीएमपी पूरा कर दिया, इरिगेशन करके आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, विद आयोडोफॉर्म भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी डाले आप। 1 वीक के लिए आप पहले ड्रेसिंग देंगे। 1 वीक के लिए आपने दिया, पेशेंट आया, आपने चेक किया, एक रेडियोग्राफ लिया, आपको लीजन अगर कम दिख गया तो आप ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। अगर आपको नहीं दिखा कि अभी और थोड़ा बचा है तो आप 1 वीक के लिए और ड्रेसिंग देंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब आते हैं आपको क्रोनिक में। क्रोनिक में क्या होता है कि साइनस ड्रेन हो रहा है उसमें, तो अब क्या करना है, फर्स्ट विजिट में ही आपको अच्छे से बीएमपी करनी है,
एक्सिस ओपनिंग करके। उसके बाद में आपको बहुत अच्छा इरिगेशन करना है, बहुत अच्छे से। जब आप इरिगेट करेंगे तो जो साइनस है ना, वहां से आपका जो इरिगेशन, जो सोल्यूशन, इरिगेंट सोल्यूशन जो भी होगा तो वो सारा का सारा निकल के जाएगा। तो लास्ट में आपको सलाइन से अच्छे से इरिगेट करना है, पूरा का पूरा वो वॉश आउट हो जाएगा। और केनाल को ड्राई करके हाथों हाथ आपको ऑब्जर्वेशन करना है सिंगल विजिट में ही। फिर बाद में जो है धीरे धीरे आपका जो साइनस था वो धीरे धीरे बंद होता जाएगा, मतलब अपने आप हील होता जाएगा। ग्रेन्युलेशन टिश्यूज उसमें बनते जाएंगे, क्योंकि अब वहां से आपने क्लीन कर दिया है, सब कुछ वॉश आउट कर दिया है, सारा पस धो दिया है। तो आपको फर्स्ट विजिट में ही जो है उसको बंद कर देना। इसमें हम बंद कर रहे हैं फर्स्ट विजिट में, उसमें नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चीज ड्रेन होने के लिए ओपनिंग नहीं है ना। इसमें तो ड्रेनेज, प्रेशर ड्रेनेज होने के लिए ओपनिंग है ऑलरेडी। तो आपको पहली विजिट में ही उसको ऑब्चुरेट कर देना है और आपका जो साइनस है वो धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज बनते रहेंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे आप। और लास्ट में उसमें जो है जब आप, और उसमें तो जो फर्स्ट विजिट वाला है उसमें तो आप ऑब्चुरेशन करने के बाद आप परमानेंट फिलिंग कर दीजिए। और उसमें जो है जब आप ऑब्चुरेशन कर देंगे, ऑब्चुरेशन के बाद में आप परमानेंट फिलिंग करें। इस तरह से आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और साथ में आपको मेडिसिन तो देनी भी पड़ेंगी, थोड़ी मेडिसिन देनी पड़ेंगी। आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, एमॉक्सिसिलिन 500 mg प्लस मेट्रोजिन 400 mg। और पेन किलर, पेन के लिए अगर पेन है तो पेन किलर भी दे दीजिए। आपका ये अच्छे से काम कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पस है तो आपको ऑगमेंटिन देना पड़ेगा, एमॉक्सिसिलिन क्लेविनेटिक एसिड देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपका ये ट्रीटमेंट फॉलो होगा। इस तरह से आपका जो एल्वियोलर एब्सिस है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और अच्छे से, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आप करके देखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।